जिसका डर था वही हुआ। ममता बनर्जी के हारने की सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। आप कई चैनलों पर देख रहे होंगे ये वजह, ये वजह, ये वजह, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो बनी है उसकी सच्चाई हम अब तक लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फेक अपडेट नहीं लेकर आता मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। जो सच्चाई होती है वही मैं लाने की कोशिश करता हूं। आप देखने के बाद, सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे कि ये वजह थी ममता बनर्जी के हारने की, जो हारने के कगार पे है। ज्यादातर रुझान हारने का बन चुका है, ये समझ लो कि हार चुकी है। हालांकि एड़ी की चोटी लगा चुकी थी, लेकिन मेरे दोस्तों एक बड़ी वजह जो बनी है उस पर आपको बाकी रहना चाहिए। इसके पहले मुसलमान कह रहे थे कि यही वजह बनेगी हारने की, लेकिन बहुत से मुसलमान उनके मुखालिफ हो गए थे, बहुत से मुसलमान नाराज हो गए थे। हाँ, झड़पें हो रही थी, बोले नहीं ये वजह नहीं बनी, और वही वजह बनी है। और ये जो तोड़ आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये टीएमसी के हारने की वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता अपने आप में नहीं है, एक हड़कंप बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, एक कोहराम बर्पा कर रहे हैं कि हम कैसे हार रहे हैं, इसलिए तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हारने के बाद जो इनके साथ होने वाला है, बस इनको ही मालूम पड़ेगा। इसलिए कि बहुत सी बदतमीजी इनके जरिए से भी हुई थी, जिसका भुगतान अब जीतने के बाद बीजेपी सरकार इनसे निकालने की कोशिश करेगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप बाकी रहो सच्चाई को जानने के लिए, और छोटा योगी का चैलेंज भी सुनते जाओ। बस ये छोटा योगी का चैलेंज सुनाने के बाद हम उस सच्चाई की तरफ आ रहे हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि आखिर इतने चैनल वाले क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सच्चाई है ममता बनर्जी के हारने की, वो आपके सामने आने वाली है। इसलिए आपको बाकी रहकर इस सच्चाई को जानने की कोशिश करना चाहिए। आइए छोटा योगी का चैलेंज देखिए, उसके बाद 2 से 1 मिनट इस पर रिएक्शन दूंगा और सच्चाई आपको दिखा दूंगा। तो अगर मुख्यमंत्री मैं होता, मैं छोटा योगी चैलेंज कर रहा हूँ, आज बोलता हूँ, जिस दिन अगर कभी भी अगर भगवान कृपा हुई तो एक गौ हत्यारों को खुल्लम खुल्ला ठोकूंगा, खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा लहराऊंगा। जी हाँ, किस काम का तुम्हारा पैसा, किस काम की तुम्हारी कुर्सी, जब तुम सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। आपने सच्चाई देखा, योगी तो योगी, छोटा योगी योगी को चैलेंज कर रहे हैं। अभी जो बड़ी सच्चाई उसके जानने के लिए आपको रुकना है मेरे दोस्तों। यूट्यूब की पॉलिसी है, थोड़ा टाइम लगाकर फिर इंप्रेशन हाई कराकर सच्चाई की तरफ ले जाते हैं, ताकि लोग अंधेरे से उजाले की तरफ आए। आज मुसलमानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। आप ये समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी हार रही है, मुसलमानों का फायदा, घाटा हो रहा है, लेकिन मुसलमानों का कभी घाटा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे बड़ी जो वजह बनी है वो सामने आपके आने वाली है। ये कह रहे हैं छोटा योगी मैं हूं, और योगी सरकार को ये चैलेंज दे रहे हैं कि मेरी सरकार अगर होती तो गौ हत्या करने वालों को मैं डायरेक्ट गोली मारता। चलो, उनके मजहब के एतबार से उनके मजहब का जो है अपमान गौकशी वाले कर रहे हैं, गौ हत्या वाले कर रहे हैं, आप गोली मार रहे हैं उनको। हालांकि कानून इसका जिम्मेदार है, संविधान इसका जिम्मेदार है, कोर्ट इसका जिम्मेदार है, सजा मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी। लेकिन आप चलो बहरहाल अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से डायरेक्ट बोल रहे हो, लेकिन मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा देते, ये कौन सी बात है। आपकी सरकार होती तो मस्जिद से नफरत यहां आपने जाहिर किया, और आप कह रहे हैं गौ हथियारों को मैं गोली मार देता। अपने धर्म का आपको ख्याल है और दूसरे के धर्म का आपको ख्याल नहीं है। यानी वो धर्म वाले, मस्जिद वाले आपको जो है देख रहे हैं कि आप गौ हत्या करने वालों को गोली मारने की बात कर रहे हैं, और भगवा झंडा लहराने की मस्जिद जो बात कर रहे हैं, ये कैसी बात है। जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं उनको भी जो तकलीफ पहुंचेगी, फिर इसका क्या मतलब है। यानी वो आपसे मुकाबला करें, फिर चूंकि आप अपने धर्म को बचा रहे, फिर ये अपने धर्म को बचाएंगे। इसलिए ऐसी बात ना कही जाए। अगर आपने सिर्फ ये कहा होता कि हम गौ हथियारों को इस तरीके से उनका काम तमाम कर देंगे, उनको सजा देंगे, तो ये गलत बात हो जाती। लेकिन मस्जिद में भगवा झंडा, ये आपकी बस की बात इसलिए नहीं है कि कोई मजहब नहीं सिखाता इस तरह से दूसरे मजहब वालों को तकलीफ पहुंचाना। कुछ मुसलमान हिंदू के मजहब का अपमान कर रहे हैं, तो वो कुछ मुसलमान समझने की कोशिश करें। 98%, 99% मुसलमान ऐसा हरगिज नहीं करते, और ऐसा ही हिंदू धर्म में भी है। 98-95% हिंदू तबका ऐसा है जो इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, बल्कि उसका एहतराम करता है, और उसके साथ कोई भी गलत काम अगर किया जाता है तो उसको भी तकलीफ पहुंची। जो सच्चे हिंदू हैं, जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो कभी
किसी मजहब के खिलाफ उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। अब आइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, उस सच्चाई की तरफ जिसका मैंने आपसे इंतजार करवाया है। माजरत है, थोड़ी गुफ्तगू मैं करता गया, इसलिए कि मेरे दोस्तों मैंने कहा था ना कि हम छोटे चैनल वाले इतना आसान नहीं है कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए और लोगों तक पहुंच जाए, लोग अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आ जाए। इसलिए हम आपको रोकते हैं और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि इस वक्त इतनी मशगूलियत का वक्त है, उसमें आप अगर बाकी हैं हमारे लिए तो हमारे लिए बहुत बड़े एहसान करने वाली बात। आपने हमारे ऊपर एहसान लाद दिया अपना। आइए इस सच्चाई को जानने की कोशिश करिए। बंगाल के अंदर चुनाव होने वाला है, वहां पर एक मुद्दा उठाया गया था, बाबरी मस्जिद का मुद्दा। जो हुमायूं कबीर मुस्लिम नेता बनकर सामने आए थे, मुसलमानों का वोट लेने के लिए बाबरी मस्जिद बना रहे थे, काफी बड़ा हो जाता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। अब ये हुआ कैसे दोस्तों? आपको अगर याद हो तो बहुत टाइम पहले मैंने इस टॉपिक पर बात की थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आने वाला है, वहां पर एक मुद्दा उठाया गया था, बाबरी मस्जिद का मुद्दा। जो हुमायूं कबीर मुस्लिम नेता बनकर सामने आए थे, मुसलमानों का वोट लेने के लिए बाबरी मस्जिद बना रहे थे, कहीं हुमायूं कबीर की वजह से तो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी चुनाव नहीं हार गई। ये बात मैंने आपसे पहले भी बोली थी कि हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी के साथ रह चुके हैं, बीजेपी के साथ रहकर चुनाव भी लड़ चुके हैं। अचानक से हुमायूं कबीर आए और कहा कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, तमाम मुसलमान इनके पीछे लग लिए। हुमायूं कबीर पहले बीजेपी के साथ थे, उसके बाद टीएमसी में आ गए। अब टीएमसी से निकल के ये अपनी पार्टी बनाकर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ रहे थे। 182 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा। अब 182 सीटों पर इनको जो वोट मिला है वो ज्यादातर मुस्लिम वोट है, और ये वो वोट मिला है जो ममता बनर्जी को जाता था। तो कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर भी एक बहुत बड़ी वजह इस चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बनते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तो हर कोई हार का ठीकरा फोड़ देता है कि असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर देखा जाए तो हुमायूं कबीर ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया है। अब ये मत कहना यहाँ पर कि ईवीएम की वजह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर हार गई। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था, जब सर्वे आया था, एग्जिट पोल, एक तरफा हिंदुओं का वोट बीजेपी को पड़ा है। 71% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया है। ममता बनर्जी के अपने लोगों ने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया। ये जो सीटें नजर आ रही हैं इसमें ज्यादातर मुस्लिम वोट है ममता बनर्जी के पास। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि पूरे देश के अंदर राजनीति हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर कहीं ना कहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी ऐसा ही हुआ, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ही कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। ऊपर से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर इस एंगल को और ज्यादा बढ़ा दिया और हवा दे दी हिंदू मुस्लिम वाले एंगल की। मुसलमान अपने घरों से ईंटें ले लेकर पहुंच रहे थे, तो क्या वो मुसलमान टीएमसी को या बीजेपी को वोट दे देते? सारा का सारा वोट हुमायूं कबीर के पास पहुंचा है। ज्यादातर लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि हुमायूं कबीर तो आए इसीलिए थे पश्चिम बंगाल के अंदर ताकि बीजेपी सत्ता में आ सके, और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद अगर हुमायूं कबीर अपनी सीट जीत जाते हैं, वैसे हुमायूं कबीर आगे चल रहे हैं अभी अपनी सीट पर, अगर ये अपनी सीट जीत जाते हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्द ये बीजेपी की तरफ नजर आ जाए। ये राजनीति है दोस्तों, और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, राघव चड्ढा जैसे लोगों को कोई कह सकता था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सच्चाई आपके सामने आई कि नहीं आई, मेरे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखने की कोशिश करो, ईमानदारी से बताने की कोशिश करो कि जब बाबरी मस्जिद बनने की बात चली तो कितनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये कह रहा था इससे बीजेपी को ताकत मिलेगी, इससे बीजेपी जीतेगी। तो बहुत से मुसलमान के खिलाफ हो गए कि नहीं, बाबरी मस्जिद बन रही है, भाई मस्जिद बन रही है, अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। यानी आपस में बहुत सी झड़पें देखने को मिली, लेकिन समझदार मुसलमान, समझदार उलमा ये बात कह रहे थे कि मस्जिद बाबरी नाम क्यों रख रहे हो भाई, इससे हिंदू मुसलमान पैदा होगा और मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे, हिंदू तबका एक तरफ हो जाएगा, जिसको नहीं जीतना है वो जीत जाएगा। लेकिन ये बात समझ में लोगों की नहीं आ रही थी, और असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस दरमियान आकर अपनी पार्टी को भी लेकर खड़े होना, क्या कहीं ना कहीं से मुसलमानों के वोट को काटने का ये काम हो सकता है या ममता बनर्जी के हारने की एक वजह बन सकती है? ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखो। इसलिए कि हम ओवैसी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि नुकसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इससे भी नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये थी आज की अपडेट, और नेक्स्ट वीडियो में हम नई अपडेट देने की कोशिश करेंगे कि क्या हाल है टीएमसी का, क्या हाल है बीजेपी का, और क्या जो है देश के अंदर किस तरह का माहौल है, कहां कहां दंगे हो रहे हैं और कहां कहां जो अमन और सुकून और शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो सच्चाई के साथ हम खबरें आप तक लाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे कि हम सबका रब जिसने सारी कायनात को रचाया, बसाया, सजाया, वो हमें सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए और हमारी हर तकलीफ को दूर फरमाए। और जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, सिख ईसाई हैं, सबको जुड़कर, सबको मिलकर चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।